drugs have been found in Delhi government hospitals. As per the information that's coming to light, 10% of the samples from hospitals in Delhi are failing the tests that they are put through. Now, the LG has recommended a CBI probe into this case. Agencies should find out what is the real part of it and how things, which is this kind of things which will affect the people's health, and the ordinary people should not be affected through this kind of. Samples from hospitals have failed tests also. So there should be a thorough inquiry into it, and there should be action against those people who are involved in this kind of things. The investigation should be a fair inquiry, not for just an eyewash or to blame somebody. दिल्ली के अंदर जो कुछ भी काम चल रहे हैं, उन कामों को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीकों से जो रोकने की कोशिश हो रही है, वो प्रक्रिया तो जारी है, लेकिन पर्टिकुलर जो अभी इस केस की आपने बात किया है, वो डिटेल समझने के बाद ही हम उस पर बता पाएंगे। शीश महल, लिकर स्कैम, जल बोर्ड, डीटीसी, ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर घोटाले ही घोटाले हुए हैं। इस बार दवा घोटाला सामने आया है, जिसकी रिकमेंडेशन जांच की सीबीआई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली वालों की जान से खेलने वाले अरविंद केजरीवाल कब सामने आकर अपने मंत्री को बर्खास्त करेंगे। अब इंटेंशन तो क्लियर जांच से ही होगा। जब इस मामले में जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, वो अस्पताल, वो मोहल्ला क्लिनिक को देखने वाले वो अधिकारी जिन्होंने इस पूरी दवाओं के लॉट का प्रोक्योरमेंट किया और कथित तौर पर ये दवाइयां जो हैं वो नकली थी, इन दवाओं का असर नहीं हो रहा था और उसमें जानबूझ के गड़बड़ी की, ये सारा जांच का विषय है। और देखिए, सीबीआई द्वारा इस मामले पे दर्ज किया जाना वो दिखाता है कि ये एक सरकारी भ्रष्टाचार का आरोप है और ऐसे ही मामलों में जो है वो सीबीआई जांच शुरू करती है। तो ये एक बड़ा मामला होगा। और अगर ये मामला, मैं आपको बता दूं, ऐसा ही मामला जब शराब नीति मामले में हुआ था तो मामला सीबीआई ने दर्ज किया था, लेकिन जब इस मामले में हवाले की बात आई थी, कैश की बात आई थी, भ्रष्टाचार की बात आई थी, तो मामला प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच गया था। तो ये जांच का दायरा बहुत बड़ा होगा। लेकिन सवाल यही है कि मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है, अगर उसमें नकली दवाएं कथित तौर पर दी गई हैं तो ये लोगों की जान से, सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि कोरोना के बाद से ही लोग बहुत ज्यादा परेशानियां महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में अगर इस तरह की दवाइयां लोगों को मिली हैं, चाहे वो छोटे मोटे रोगों के लिए भी हो, क्योंकि वहां पर बड़े इलाज मोहल्ला क्लिनिक में नहीं किए जाते हैं, आम उपचारों के इलाज जो है किए जाते हैं, तो लोगों को जाहिर तौर पर उसके लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। और ज्यादातर जो जांच है और जांच रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे और ज्यादा खुलासा जो है आगे की जांचों में होना बहुत हद तक संभव है। We'll continue to track all of the developments here, but right now we're going to be shifting focus because there's some more breaking news coming in. What we're learning is that Congress workers in Thiruvananthapuram are marching to the DGP's office